यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपना डेली जो यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के हम डेली एक पेपर अपना डिस्कस कर रहे हैं। एक पेपर डेली हम करते हैं, तो 2017 तक जो है जनवरी तक हम अपने पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पेपर करेंगे ये पेपर 2 है आपका, जो नवंबर 2017 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का 10 ईयर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, परचेस आप कर सकते हो। लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 10 ईयर में आपको 2012 से 23 तक के सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका है। जो 10 ईयर का जो प्राइस है वो 100 रुपये रखा गया है। 100 रुपये में आपको सारे पेपर यहीं पर आपको 10 ईयर में आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है अब आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह है, किसका कथन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र उम्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। तो कैसा है? अहानिकारक है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए वेबर, राइट। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए वेबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। जो प्लेटो है उसके अनुसार आपको बताना है कि जो न्याय होता है, जस्टिस है, वो क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा का वितरण, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी है भार और परसुविधा, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड दंड और प्रतिशोध, रॉन्ग। ऑप्शन फोर्थ एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य, राइट। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी करेक्ट है। एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग और एक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नीचे दो कथन दिए गए हैं। नीचे क्या आपको दो कथन मिले हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो अभिकथन ये है, ऑक्सफोर्ड का कहना है कि होब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। तर्ककार, कोई अन्य चिंतक उसे दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों की दोनों स्टेटमेंट सत्य दी गई है और जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हीगल की द्वंद्वात्मक विधि क्या है। जो हीगल है उसकी जो द्वंद्वात्मक जो विधि है, टेक्निक है, वो क्या थी। क्वेश्चन फोर्थ है, हीगेल की जो द्वंद्वात्मक जो विधि थी वो क्या थी। ऑप्शन ए राजनीति के विज्ञान का निर्माण करना, रॉन्ग। ऑप्शन बी ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियां तथा सामाजिक विज्ञान की विधियां कैसी है, एक समान है, इक्वल है, रॉन्ग। ऑप्शन डी प्रतिवाद की समस्या सुलझाना, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी है, प्रतिवाद की जो समस्या को सुलझाना, सोल्व करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन है वो जिन्होंने युवा मार्क्स और जो वृद्ध मार्क्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बताया है। ऑप्शन ए अल्थुसर, राइट। ऑप्शन बी लेनिन, रॉन्ग। ऑप्शन सी मिलीबैंड, रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड लुक्सेमबर्ग, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है अल्थुसर राइट होगा क्वेश्चन फिफ्थ का। यानी जो युवा मार्क्स और जो वृद्ध मार्क्स है उनके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो अल्थुसर है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, ग्रामसी ने फाशीवाद की विशेषता बताई। जो ग्रामसी है उसने फाशीवाद की फीचर्स बताए हैं, विशेषता बताई है। ऑप्शन ए प्राधान्य क्रांति, रॉन्ग। ऑप्शन बी निष्क्रिय क्रांति, राइट। ऑप्शन सी बुर्जुआ क्रांति, रॉन्ग। ऑप्शन डी लघु बुर्जुआ क्रांति, रॉन्ग। राइट आंसर इसका है निष्क्रिय क्रांति। ऑप्शन बी निष्क्रिय क्रांति जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर इसमें चुनना होगा। तो सही उत्तर इसका आपको चुनना है अभिकथन है। अभिकथन क्या कहता है, गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। तर्ककार है, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। कैसे? जो गहरे मूल्य उनको नष्ट कर रही है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही होती है। और तर्क जो है वो अभिकथन का सही तरह स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
रोए लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? तो रोए लेनिन जो बहस है वो किसके इर्द गिर्द जो थी वो केंद्रित थी? ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, रॉन्ग। ऑप्शन बी इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धांत, रॉन्ग। ऑप्शन सी अधिशेष मूल्य का सिद्धांत, रॉन्ग। ऑप्शन डी औपनिवेशिक प्रश्न, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी औपनिवेशिक प्रश्न करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विमर्शीय लोकतंत्र है। तो विमर्शीय जो लोकतंत्र है वो क्या होगा? ऑप्शन ए एक सिद्धांत जो विशेष रूप से मानवाधिकारों का हिमायती है, रॉन्ग। ऑप्शन बी एक सिद्धांत जो पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है, रॉन्ग। ऑप्शन सी एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, राइट। ऑप्शन डी एक सिद्धांत जो लोकतांत्रिक साधनों की सहायता से समाजवाद लाना चाहता है, इसका आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है इसका? विमर्शीय जो लोकतंत्र है वो क्या है? एक सिद्धांत है जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को, जो ढांचा है उसको परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? जो व्यवहारवाद जो बिहेवियरिज्म जो अल्पकालिक क्यों था? ऑप्शन ए क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। क्या था? अक्षम था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर इसमें चुनना होगा। अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन जो ए है, वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के व्रत ढांचे में समझ जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया। तर्ककार है क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्कसंगत था। कैसा था? पूर्णतः यानी पूरी तरह जो था वो अतर्कसंगत था। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों क्या है? सत्य आपके हो गए। अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य है, सही है। और जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर अब आपका 12 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। अभिकथन है क्या कहता है? संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। तर्ककार है क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सत्य है और जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? तो जो ईस्टर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने है कौन सी वो सदी है, कौन सी सेंचुरी है जो वैज्ञानिक विधि का युग होगा। ऑप्शन ए 17वीं सदी, रॉन्ग। ऑप्शन बी 18वीं सदी, रॉन्ग। ऑप्शन सी 19वीं सदी, राइट। ऑप्शन डी 20वीं सदी, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 19वीं सदी या 19वीं जो सेंचुरी है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था। तो किस पर वो क्लासिफाइड जो है वो आधारित था, बेस्ड था? ऑप्शन ए कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, राइट। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से किस देश में अर्धराष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए श्रीलंका, रॉन्ग। ऑप्शन बी जर्मनी, रॉन्ग। ऑप्शन सी इटली, राइट। ऑप्शन डी फ्रांस, रॉन्ग। तो जो अर्धराष्ट्रपति जो प्रणाली जो चल रही है वो इटली में चल रही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किसने इस स्थापित मत को स्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट मिशेल्स, रॉन्ग। ऑप्शन बी रॉबर्ट मैकेंजी, राइट। ऑप्शन सी टोनी बेन, रॉन्ग। ऑप्शन डी मोसे ओस्ट्रोग्रेस्की, रॉन्ग। तो राइट आंसर इसका क्या है? रॉबर्ट मैकेंजी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नौकर
नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है। तो नौकरशाही जो सत्तावाद है उसका जो प्रकार है, उसका जो टाइप है वो क्या होगा? ऑप्शन ए सैनिक शासन, राइट। ऑप्शन बी फाशीवाद, रॉन्ग। ऑप्शन सी साम्यवाद, रॉन्ग। ऑप्शन डी निरंकुशवाद, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है सैनिक शासन, करेक्ट है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा? ऑप्शन ए आश्रयता सिद्धांत, रॉन्ग। ऑप्शन बी संरचनात्मक प्रक्रियावादी सिद्धांत, रॉन्ग। ऑप्शन सी आधुनिकीकरण सिद्धांत, राइट। ऑप्शन डी उत्तर आधुनिकीकरण सिद्धांत, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी आधुनिकीकरण सिद्धांत। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेदता के व्यवहार उपागम के विकल्प के रूप में वेदीकरण संकट विकसित किया गया? ऑप्शन ए मिलीबैंड और स्वीजी द्वारा, रॉन्ग। ऑप्शन बी प्लेखानोव और लेनिन द्वारा, रॉन्ग। ऑप्शन सी कामू और शात्र द्वारा, रॉन्ग। ऑप्शन डी हैबरमाश और ओफे द्वारा, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी हैबरमाश और ओफे के द्वारा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यह किसने कहा है क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभाग्य राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है? तो किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट किसने दिया? ऑप्शन ए हना अरेन, रॉन्ग। ऑप्शन बी थियोडोर स्कोकपोल, रॉन्ग। ऑप्शन सी क्रेन ब्रिटेन, राइट। ऑप्शन डी हुबर्ट जॉनसन, रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी क्रेन ब्रिटेन, राइट होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। जैसे पूना पैक्ट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड और नेहरू रिपोर्ट आपकी दी गई है। तो इसमें सही जो होगा वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, रॉन्ग। ऑप्शन बी स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, राइट। ऑप्शन सी पूना पैक्ट, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, रॉन्ग। ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, स्वराज पार्टी, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है। स्वराज पार्टी, नेहरू पार्टी रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की है? तो कौन से समूह को जो कैबिनेट मिशन ने जो मान्यता है वो नहीं दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, रॉन्ग। ऑप्शन बी कांग्रेस, रॉन्ग। ऑप्शन सी सिख, राइट। तो किसे नहीं दी थी? सिख को नहीं दी थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी सिख इसका राइट आंसर होगा, जिसे जो कैबिनेट मिशन के लिए मान्यता नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आता है? जो आर्टिकल 21 के जो एरिया है उसमें आता है, वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए इसमें आता है। ए है आशिया का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट है। बी अच्छी सड़कों का अधिकार, ये भी सही है। सी ख्याति का अधिकार, सही है। डी शुद्ध पेयजल का अधिकार, ये भी सही है। तो ए बी सी डी चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो अनुच्छेद जो आर्टिकल 21 है उसके एरिया में आता है, उसके क्षेत्र में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी है। राइट आंसर जो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए बी सी डी चारों के चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन से मामले भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार करते हैं? तो कौन करते हैं? इसमें नीचे दिए गए जो कूट है उसका प्रयोग करके आपको सही उत्तर इसमें चुनना होगा। तो चलिए सही उत्तर इसमें चुनते हैं। पहला ए है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण, फिर है बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ और डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इसमें ए बी सी डी चारों के चारों सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी ए बी सी डी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए हैं? तो जो भारत है उसमें जो विभागों से संबंधित जो संसदीय जो स्थायी समिति है, कमेटी है,
उनके बारे में जो रूल है, जो नियम है, वो कब बनाए गए थे? ऑप्शन ए 1977 रॉन्ग, ऑप्शन बी 1981 रॉन्ग, ऑप्शन सी 1989 राइट, ऑप्शन डी 2010 रॉन्ग। तो कब बनाए गए थे? 1989 में बनाए गए थे, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? तो वो कौन सा स्टेट है जिसमें जो विधानसभा की जो एक सीट होती है वो जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसके बेस्ड पर क्या है? आरक्षित है, रिजर्व आपकी रहती है। तो कौन सा स्टेट है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जिस स्टेट में जो एक सीट होती है विधानसभा में वो रिलीजन यानी धर्म के आधार पर आरक्षित होती है, तो कौन सा स्टेट है वो चलिए देखते हैं। इसका जो स्टेट है एक एक करके, इसका ऑप्शन है गोवा रॉन्ग, ऑप्शन बी मिजोरम रॉन्ग, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जम्मू व कश्मीर रॉन्ग, ऑप्शन डी सिक्किम राइट। तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो विधानसभा में एक जो सीट होती है वो धर्म के नाम पर आरक्षित है, ऑप्शन डी सिक्किम राज्य वो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही तरह जो सुमेलित है वो नहीं है, मैच आपका नहीं कर रहा, वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए चल कार्यक्रम राष्ट्रीय मोर्चा रोलिंग प्लान सरकार रॉन्ग, यही आपका राइट होगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकार या आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति RS सरकारिया रॉन्ग, ऑप्शन बी GV रामकृष्ण राइट, ऑप्शन सी बी शिवरमन रॉन्ग, ऑप्शन डी डॉक्टर SR सेन रॉन्ग। राइट आंसर है इसका GV रामकृष्ण, ऑप्शन बी करेक्ट है। 28 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया? तो किस समय, वो टाइम कौन सा है जो भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया है? ऑप्शन ए 1989 रॉन्ग, ऑप्शन बी 1990 रॉन्ग, ऑप्शन सी 1993 राइट, ऑप्शन डी 2001 रॉन्ग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1993 1993 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनके सही कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर इसमें आपको चुनना होगा। ए तेभागा, बी चंपारण, सी सिंगूर और डी बारडोली। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले चंपारण आएगा, चंपारण के बाद बारडोली, बारडोली के बाद आता है तेभागा और तेभागे के बाद सिंगूर। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बना BDAC, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है? क्या है पूर्ववर्ती जो होगा? ऑप्शन ए परंपरागत उपागम रॉन्ग, ऑप्शन बी मानव संबंध उपागम रॉन्ग, ऑप्शन सी व्यवस्था उपागम राइट, ऑप्शन डी व्यवहारवादी उपागम रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी व्यवस्था उपागम राइट होगा। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। सूची फर्स्ट में सिद्धांत दिया गया और सूची सेकंड में चिंतक दिया गया है। तो सिद्धांत का चिंतक से क्या करना है? मैच करना है, मिलान आपको करना होगा, इसमें मैच मिलान करना है। चलिए सबसे पहले इसमें आता है परंपरागत, तो जो परंपरागत सिद्धांत है ये हो जाएगा हेनरी फेयोल। फिर है मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो, निर्णय निर्माण सिद्धांत हो गया हर्बर्ट साइमन और लोकवर्ण सिद्धांत होगा V ओस्ट्रोम। तो इसका जो सीक्वेंस बना ये बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक प्रबंधन की 6 विशेषताएं विनिर्दिष्ट की है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। ऑप्शन ए फेयोल राइट, ऑप्शन बी गुलिक रॉन्ग, ऑप्शन सी उर्विक रॉन्ग, ऑप्शन डी फोलेट रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए फेयोल राइट होगा। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन है फेयोल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो सहायक जो एजेंसी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा है? ऑप्शन ए रक्षा विभाग,
रोंग। ऑप्शन बी गृह विभाग, रोंग। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, रोंग। ऑप्शन डी लोक निर्माण विभाग, राइट। तो कौन सा है? लोक निर्माण जो विभाग है ये राइट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लोक निर्माण विभाग होता है सहायक एजेंसी का एक एग्जाम्पल। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए जाति नौकरशाही, रोंग। ऑप्शन बी संरक्षण नौकरशाही, राइट। ऑप्शन सी संरक्षक नौकरशाही, रोंग। ऑप्शन डी सत्ताधारी नौकरशाही, रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी संरक्षण नौकरशाही। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? तो शामिल जिसे नहीं किया गया है, ए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, तो इसे शामिल किया गया है। बी जिसे शामिल नहीं किया गया, इसे नहीं किया गया। बी रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो, इसे भी शामिल नहीं किया गया है। तो ए और सी इसमें आपका क्या है? ये आपका राइट है। सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, ये भी सही है। डी जिसे शामिल नहीं किया गया है, और डी है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, ये तो इसमें सही बी और सी जो होगा, इसमें ए और सी राइट है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ए सी डी, ए सी और ये आपका डी है। ए सी डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है, जो शामिल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने यह सिफारिश की है कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मनाया जाता है? तो वित्त वर्ष जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मनाया जाता है। वो कौन से आयोग की समिति ने सिफारिश की थी? ऑप्शन ए एल के झा समिति, राइट। ऑप्शन बी सरकारी आयोग, रोंग। ऑप्शन सी छठा वेतन आयोग, रोंग। ऑप्शन डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है, एल के झा समिति। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए अनौपचारिक प्रशिक्षण, रोंग। ऑप्शन बी औपचारिक प्रशिक्षण, रोंग। ऑप्शन सी प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, राइट। ऑप्शन डी प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण, रोंग। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 38 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? तो आयोग के बारे में जो सही होगा वो कौन कौन सा स्टेटमेंट है? ए इसकी स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, सही है। बी यह एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। सी यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है, ये भी सही है। डी यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट जो दी गई है सही आपकी दी गई, ए बी सी डी चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट होगी, सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ए बी सी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो अभिकथन क्या कहता है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं है। तर्ककार है, इसका स्वरूप बाध्य कर भुगतान का है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों क्या है? सत्य है। और जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए गणित और कारक, रोंग। ऑप्शन बी कारण और तर्क, रोंग। ऑप्शन सी तर्क और युक्ति मूलकता, राइट। ऑप्शन डी गणित और तर्क, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट है, तर्क और युक्ति मूलकता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। MTCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है आपको। पहला, ए चीन MTCR का सदस्य नहीं है। जो चीन है वो MTCR का सदस्य नहीं है, सही है। बी भारत MTCR का सदस्य है, सही है। सी इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को संयमित करना है, करेक्ट है। डी
पाकिस्तान MTCR का सदस्य है, रॉन्ग। तो राइट इसमें पहली 3 स्टेटमेंट सही है, ABC राइट होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन है क्वेश्चन 42 का ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में से कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है? तो एक जो मापदंड है वो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होना, रॉन्ग। ऑप्शन बी आनुपातिक होना, रॉन्ग। ऑप्शन सी न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना, रॉन्ग। ऑप्शन डी अघोषित होना, राइट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी अघोषित होना। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज H.W. बुश, रॉन्ग। ऑप्शन बी जॉर्ज W. बुश जूनियर, राइट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी जॉर्ज W. बुश जूनियर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज W. बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है जो हिमायती है। ऑप्शन ए सुरक्षा का, रॉन्ग। ऑप्शन बी सहयोग का, रॉन्ग। ऑप्शन सी शांति का, रॉन्ग। ऑप्शन डी स्वतंत्रता का, राइट। तो किसका है? स्वतंत्रता का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट है लेखक और सूची सेकंड में ग्रंथ आपको दिया गया, तो इसका मैच करना है लेखक का ग्रंथ के साथ। तो सबसे पहले आता है एंड्रो लिंकलेटर, ये हो जाएगा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। फिर है बी F क्लार्क, तो F जो क्लार्क है ये हो जाएगा हेजमोनी इन इंटरनेशनल स्टडीज। कैनेथ जो ओए है ये होगा कोऑपरेशन अंडर एनाक। J.A. टिकन हो गया जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसका जो सीक्वेंस है ये बनता है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को तर्ककार कहा गया है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना होगा। अभिकथन ये क्या बोलता है? सेशन जो है वो बोलता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। तर्ककार भारत एक परमाणु शक्ति संपूर्ण राष्ट्र है। तो इसमें जो अभिकथन और तर्क दोनों के दोनों सही है, सत्य आपके दोनों के दोनों सत्य है, लेकिन तर्क जो है वो अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का इसमें क्या करना होगा? मैच आपको करना है। तो सबसे पहले निक्सन सिद्धांत, निक्सन जो सिद्धांत होगा ये हो गया मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास। फिर है बी कैनेडी सिद्धांत, तो कैनेडी जो सिद्धांत है वो होगा लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल। रीगन जो सिद्धांत है ये हो गया गुरिल्ला विरोधी आंदोलन का समर्थन। डी क्लिंटन सिद्धांत, तो क्लिंटन सिद्धांत होगा नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 48 का ये बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। स्टेटमेंट आपको देखनी है। ए जूलियस नीयर निर्गुट आंदोलन नेम के एक संस्थापक सदस्य थे, क्या थे? संस्थापक सदस्य, राइट है। बी भारत ने 7वीं नेम शिखर बैठक की मेजबानी की थी, करेक्ट है, यह आपका रॉन्ग है। सी 17वीं नेम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी, रॉन्ग, ये आपका सही है। डी नेम का मुख्यालय बेलग्रेड में है, ये भी सही। तो इसमें ए सी डी तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही होगी। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ए सी डी करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन आरपी क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन आरपी संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है? क्या नहीं है? जो स्तंभ है उनका जो भाग है वो नहीं होगा, ये आपको बतानी है। चलिए इसमें जो पहला है ए जो है ए, यदि ऑप्शन ए है ए, यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्यवाही करेगा, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे। रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। राइट। ऑप्शन डी, प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व। रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी करेक्ट है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। क्वेश्चन 50 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।